सुझाव। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताएं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का बड़ा बयान सामने आया। सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हो चुकी है। बावरिया ने कहा, कल स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी मीटिंग है। आखिरी मीटिंग में सभी सीटों पर रिव्यू होगा। तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हो चुकी है और कल स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में सभी 90 सीटों पर रिव्यू किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं दीपक बावरिया की तरफ से। कहा क्या है, आखिरी मीटिंग में सभी सीटों पर रिव्यू होगा और कल यह आखिरी मीटिंग कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का बयान सामने आया है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हो चुकी है। ये दीपक बावरिया की तरफ से जानकारी दी गई है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने बयान दिया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं दीपक बावरिया, प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की 70 प्लस सीटें आएंगी। सभी सीटों पर मंथन जारी है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। ये दीपक बावरिया की तरफ से जानकारी दी गई है। तो दीपक बावरिया का बयान सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं दीपक बावरिया। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को उन्होंने मजबूत बताया है। कहा कि कांग्रेस की 70 प्लस सीटें आएंगी। सभी सीटों पर मंथन जारी है। हमारे साथ है सर, लगातार 3 दिन आपकी बैठकें चल रही हैं। तो बड़ी लंबी लंबी बैठकें होती हैं, मैं देखता हूँ सर 3-3 4-4 घंटे हम लोग भी वेट करते हैं। तो लगभग 90 विधानसभा सीटों पे 2550 के करीब जो आपके नाम थे, उस पर जो चर्चा थी काफ़ी लंबी थी, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज तीसरा दिन था बैठक जो है, पूरी चर्चा भी हो चुकी है। उसमें हम लोगों ने जो हमारे आवेदन आए थे, उसमें जो हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, उनमें से भी कई नामों की भी चर्चा हुई है। आगे भी बैठकों का दौर क्या जारी रहेगा? 2 तारीख की बैठक अभी कल जो है फाइनल हमारा रिकमेंडेशंस के लिए उसको क्रिस्टलाइज कर देंगे हम। तो 2 तारीख को जा रहे हैं आप चुनाव समिति? जाएंगे। सर, एक मोटी मोटी चीज ये है कि जो सर्वे का आधार था, आपकी टिकटों की बड़ी चर्चा हुई, बड़े बोल्ड स्टेप लिए लोकसभा चुनाव के दौरान। जिसकी काटनी थी उसकी काटी, जिसको देनी थी सर्वे के हिसाब से दी, और रिजल्ट भी आपके, जब आप प्रभारी हैं तो 5-5 के रिजल्ट को एक कंसीडर किया गया कि अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि 19 के मुकाबले तो 0 थे 19 और 24 में। अब जो फॉर्मूला है वो सर्वेज हैं उस तरह का रहेगा। और एक बात और आप करते हैं, 36 बिरादरी को अकोमोडेट किया जाएगा और सबको साथ लेके चला जाएगा। निश्चित रूप से 36 बिरादरी को एकोमोडेट किया जाएगा, हर समाज को किया जाएगा, हर सेक्शन को किया जाएगा, हर प्रदेश को किया जाएगा, युवा को किया जाएगा और महिला को भी किया जाएगा। इसमें जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो चेहरे तो अपनी अपनी विधानसभाओं में बड़े होते हैं, लेकिन वो पिछला चुनाव, उससे पिछला चुनाव भी हारे हैं, उसको लेकर जो कन्फ्यूजन है वो क्या कुछ दूर हुई? सर्वे के रिपोर्ट पर भी बहुत आधार रखते हैं और उसमें निश्चित रूप से जो डिपॉजिट जिनकी चली गई हो, या तो कोई 2-3 बार लगातार हार चुकते हो, तो उसमें हम जरूर से काफ़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। कोई मतलब मौका आउट ऑफ द टर्न, ये कोई एक ऐसा सिंगल नियम नहीं है कि इसके हिसाब से टिकट कटेगी? नहीं। सर, एक और आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए सर। आपने कई चर्चा की और बड़े बेबाक होकर कहा कि भाई हम सांसदों को अभी तो नहीं लड़ा जा रहे हैं, वो आगे लड़ सकते हैं, उनको चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत कर सकते हैं। आपने सीएम बनने का आपने साफ तौर पे कह दिया। ये बातें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, इसलिए मैं दोबारा आपसे नहीं पूछूंगा कि सीएम का प्रोसीजर जो होता है कि विधायक चुनते हैं। अब उन सब तमाम तरह की चीज़ों के रिएक्शंस के बाद क्या सांसद लोकसभा और राज्यसभा जा रहे हैं, चुनाव में नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, दूसरे दल भी अपनाते हैं। सांसद जो होते हैं राज्यसभा या लोकसभा, वो पार्टी चाहती है तो जाते हैं, अपने आप से निश्चित नहीं कर सकते हैं। और तो जो है, मैंने जो मना फरमाया था कि कोई अपने आप से निश्चित कर ले कि मैं
विधानसभा लड़ लूँगा, ये कर लूँगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही थी, उसको रोकने के लिए हमने इन सभी सांसदों से एक निवेदन किया था कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। पेश तो भाजपा में भी फंसे हुए हैं। चुनाव समिति के बाद सीधी लिस्ट आ जाती थी, लेकिन आज हम लोगों के पास पुख्ता खबर है, क्योंकि बडोली साहब हमसे बोल के गए हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लाडवा से सीएम साहब को लड़ाएंगे। चुनाव समिति की बैठक के बाद इनकी छोटी टोली बैठेगी और रिकंसीडर करेगी जो अब तक की चर्चा हुई है। कई लोग चुनाव, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, टिकट लेने को ही राजी नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर से सोचना पड़ेगा इनको। उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने तो जानबूझ के आंकड़ा ना बताया, क्योंकि कांग्रेस ने खुद अपना प्रचार कर दिया, मार्केटिंग कर दी 2550 की। दफ्तर में एप्लीकेशंस हो तो बताए ना आंकड़े, एप्लीकेशंस ही नहीं हो तो कैसे आंकड़े बताएंगे। आप लोगों का जो पूरा मूवमेंट था, आखिरी सवाल है सर, किस ओर जा रहा है कांग्रेस का अब तक का, जो आपका खुद की रीडिंग है, आप लोगों की इंटरनल रिपोर्ट है अपने सर्वे से? बिल्कुल मैं मानता हूं कि कांग्रेस इज शेप्ड इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, कमांडिंग पोजीशन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कांग्रेस इज देयर ऑन टुडे। आज जो पूरा सबसे ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी है, इतना कह सकता हूँ। सीट तो होती है 40 होती है, 45 होती है, 50 होती है, 90 विधानसभा का प्रदेश है सर हरियाणा। आप उसको नजूमी मत बनाइए, ज्योतिष मत बनाइए, मगर मेरी अंदर की गट्स फीलिंग से मैं कह सकता हूँ 70 पार तो निश्चित रूप से कर जाएंगे। शुक्रिया साहब से बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया साहब, हर वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस पर उन्होंने बात की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस के बाद आगे टिकटों का जो वितरण होगा किस तरह से होगा, सांसदों को लेकर जो बातचीत थी, सीएम कैंडिडेट को लेकर थी, और जो दावा आखिरकार जिससे बचते थे वो भी करते हुए दीपक बावरिया साहब नजर आए हैं। 70 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा कांग्रेस अब हरियाणा में कर रही है। कैमरामैन हेमंत नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV।